दरबार हजरत इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को लेके या दीगर और मज़ारात को लेके चंद अहबाब के जहन में ये चीज आती है कि वहां पर मज़ारात के बाहर बहुत ही अजीब किस्म की खुराफात होती हैं। चर्स पीते हुए लोग भी पकड़े जाते हैं, दीगर नशों में मुलविस लोग पकड़े जाते हैं, अजीब और हर गरीब सकनात करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। तो ये सवाल हम पर बहुत उठा। इस पूरे रमजान हमें बुरे तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे हर अमल को, हर अच्छे अमल को कहा जाता है चलें ये तो हो गया, ये अमल कैसा है, ये खुराफात जो आपने की है जिसकी आप लोगों को तरगीब देते हैं। एक तो हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम मजार के हाथे में जाके चर्च पियो। आप दरबार आलिया रते होते शरीफ चले जाएं, वहां पर 3 बोर्ड साइन बोर्ड लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि सादा सिगरेट पीना भी मना है। अब सादा सिगरेट नशे में नहीं आता, इल्लत में आता है, लेकिन हमने उसको भी मना कर दिया। हमने अपने जो रिश्तेदार अजीज में से कोई है उसको भी कह दिया कि अगर तुम में भी ये इल्लत मौजूद है मेहरबानी करो दरबार शरीफ से बाहर रह के करो, अदब का तकाजा है। जैसे हम माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते तो इसी तरह हमें उस साहिब मजार के सामने भी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे अदब वाला मामला है, ठीक है। तो ये जो खुराफात अगर हजरत इमाम सरकार के इहाते में या उसके बाहर हो रही हैं तो वो लोग जान लें कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ना तो हमने किसी को तरगीब दी है और ना ही हम किसी को जुबान से रोक सकते हैं और ना ही यहां पर कोई रुकने वाला है। मैं इसकी बड़ी आम सी मिसाल दूंगा। मैंने बारहा अपने सोशल मीडिया की टीम को ये लिख कर भेजा कि आप जब भी ऐसी कोई तनकीद का सामना हो तो आप उनको एक बात वाजे करें कि अभी मौजूदा दिनों में हरम शरीफ के बाहर चंद लोग पकड़े गए, वो एहराम पहनकर भीख मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि उन तनकीद करने वालों को मैंने कहा कि क्या उन एहराम बांध के भीख मांगने वालों को हरम की इंतजामिया ने कहा था, तंबीह की थी, तरगीब दिलाई थी कि तुम नहीं अमल कर रहे हैं? जो लोग, जो हजरत इंसान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलकद खलकनल इंसाना वन्नालमु मा तुवस्विसु, कि ये इसको मैंने खल किया है, जो वसवसे इसके ज़हन में है वो सिर्फ मैं जानता हूं। इसीलिए कहा कि मैं हब्लिल वरीद में इसी शरक से करीब हूं। तो ये अल्लाह ताला की खल्क करता जो मखलूक है हजरत इंसान, इसमें से जो बेहदायत हो जाए वो हरम शरीफ में भी जाके बेहदायत रहता है। अब आप देखें भीख मांगने के अमल को इस्लाम में मना फरमाया गया, लेकिन जो लोग एहराम बांध कर भीख मांग रहे हैं वो यहां से उम्रे की कर सके हैं, लेकिन वहां पर जाकर भीख मांग रहे हैं, तो क्या ये किसी पीर की तरगीब है? क्या ये हरम की इंतजामिया की तरगीब है? चले पीर तो आपके बकौल आपके मुशरिक होते हैं, कब्र परस्त होते हैं, तो क्या हरम की इंतजामिया भी ऐसी है कि वो लोगों को भीख मंगा बनाएगी, गदागर बनाएगी? तो जब लोग अपने तय कुछ अमल करें तो उसका नजला, उसको मुर्दे इल्जाम आप किसी पीर को, किसी सैयद को, किसी सादात को नहीं ठहरा सकते। और कोशिश करें कि अगर किसी मजार के ऊपर कोई ऐसा अमल होते देखते हैं तो उसकी वीडियो बनाएं और उस साहिब मजार का जो मुतवल्ली है, जो नशीन है, उसको भेजें कि ये फलां शख्स वहां पर ये अमल कर रहा है, ना कि आप खाली लफाजी का इस्तेमाल करें और उनको तनकीद का निशाना बनाएं। मैं यहां पर बैठा हूं हजरत इमाम सरकार के मजार के ऊपर, अभी इस वक्त अगर कोई शख्स बैठ के कोई ऐसा अमल कर रहा हो तो मैं क्या करूंगा? एक तरफ आप कहते हैं कि इल्म गैब के ऊपर इंसान का कोई कुदरत ही नहीं है, तो जब आप अल्लाह के नबी की कुदरत नहीं मानते, आप अल्लाह के वली की कुदरत नहीं मानते, आप सालिहीन की कुदरत नहीं मानते, तो आप मेरी कुदरत कैसे मान रहे हैं कि मैं यहां पर बैठा हुआ किसी को देख लूंगा और उसे मना कर दूंगा? जो चंद चीजें ऐसी हैं जो आप इंसान का दायरा इख्तियार जब कम करते हैं तो फिर कम ही रहते हैं। फिर हमारे जिम्मे ये चीज ना डालें। अगर ये चीज खत्म करनी होती तो अल्लाह ताला कुफार के दिल में अपना आप डाल देता और तमाम मुसलमान हो जाते, लेकिन अच्छाई और शर को रहने दिया गया। तो ये गुंजाइश आपको भी देनी पड़ेगी कि अगर अल्लाह ने शैतान को उस वक्त छोड़ दिया और शैतान ने मदद मांगी तो शैतान है अभी। इसीलिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को हमारी हर दुआ का, हर सूरत के आगाज का हिस्सा बना दिया।